बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता से दाता क्या होता है और ये कैसे बनता है और इसके फवायद क्या है। से दाता ये फारसी का लफ्ज है। तीन दांतों वाला कुश्ता, इसमें होता है जी कुश्ता कली, कुश्ता जिस्त और कुश्ता सिक्का, जिसे सीसा भी बोलते हैं। ये तीनों पारे के साथ छल बंद हो जाते हैं और अगर से दाता सही तरह बना लिया जाए तो ना तो कुश्ता चांदी की जरूरत रहती है, ना कुश्ता तांबा की, ना कुश्ता सोना की, ना कुश्ता अबरक की। ये तमाम खवास लिए एक जामिया नुस्खा बन जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अफादियत बहुत ज़बरदस्त है। ये गैर शादीशुदा लोग खाएं या शादीशुदा खाएं, इंशाल्लाह कमा हक्को हो ये आपके लिए मुफीद बन जाए। जरियान इतलाम हो, सूरत निजाल का मसला हो, रकीकुल मनी का मसला हो, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट होगा आपकी बीमारियों के मुताबिक। बनाने का तरीका, तीनों दांतों को पहले मुसफ़ा कर लें अलग अलग। तो अब जनाब ऐसा करें, एक तोला सिक्का लें, उसके साथ पारा छलबंद कर लें 1 तोला, यानी सिक्के को पगलाकर पारे के ऊपर डालें, इसको पीसक करें, पाउडर तैयार होगा। ऐसे ही कली के साथ कर लें। 1 तोला कली को पगलाएं, 1 तोला पारा के ऊपर अंडेल दें, किसी एक कठियाली वगैरह में या जमीन में सुराख कर लें कम अज कम देसी तरीके से। तो इसको भी ठंडा होने पर पीस लें, ये भी पाउडर हो जाएगा। जिस्त का भी ऐसे ही करें, जिसको पगलाकर 1 तोला पारा के ऊपर चल बंद कर दें। ये पारा तो आपका लगेगा, लेकिन कुश्ता बनाने का बेहतरीन तरीका ये बिल्कुल पीसक होगा मगज कुआर गंदल से। ये 2 तोला ये, 2 तोला कली वाला, 2 तोला सिक्का वाला, ये जनाब मगज कुआर गंदल भी 6 तोला इसमें लगाकर खूब खरल करें, टिक्कियां बना लें, खुश्क करें, रोगनी कप में डालें और इसको जनाब आप आग दे दें 1 किलो की, निकालें और निकाल कर फिर जनाब ऐसा ही करें। फिर 6 तोला मगज को आर गंदल खरल करें, फिर खूब खरल करना है आपने, टिकिया बनाएं और फिर आप इसको 2 किलो की आग दें, फिर निकाल लें। फिर जनाब कुआर गंदल के नुकदा से खरल करें और फिर इसको आप 4 किलो की आग देंगे। अगर दरमियान में कुछ जर्रात बन जाते हैं ज्यादा आग की वजह से, वो गोली टाइप दांत अलग हो जाती है, फिर उसके साथ पारा खरल करके उसको ऐसे ही शामिल कर सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल भी नहीं है, मजाका भी नहीं है, कुश्ता खराब भी नहीं होगा। अब जनाब आप ऐसा करें कि इसको खूब अच्छी तरीके से कड़ाही में डालकर तेज आग जलाएं और इसको खाका कर लें। ये बबोल का डंडा आपने लेना है, कीकर का डंडा, खूब इसको जनाब खाका करें। पहले आग आहिस्ता, फिर तेज से तेज करते जाएं और 1 घंटा जनाब खूब लगाएं इस पे। हो गया जनाब, फिर इसको जनाब कुआर गंदल के साथ खरल करेंगे। अब आखिरी आग देंगे आप, 3 आगें आपने पहले दे ली, ये आखिरी आग होगी। अब जनाब इसमें वही कुआर गंदल का नुकदा 6 तोला खरल करेंगे, खूब रगड़ाई करें और फिर इसको टिकिया बनाएं। टिकिया बनाने के बाद खुश्क करें, फिर इसको जनाब कप वगैरह में गिल मत करें और फिर आप इसको आग देंगे। आग अब आप इसको देंगे 5 किलो की। इंशाल्लाह खुलकर ये कुश्ता होगा, खुलकर ये कुश्ता होगा बेहतरीन। आपको जो भी मसला है जनाब, हत्ता कि ये शुगर और शुगर की कमजोरी तक के लिए मुफीद है। जरियान इतलाम, सूरत निजाल, मुस्तकिल फायदा चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, आपको कतरात आते हैं, हर तरह के कतरे आते हैं जनाब, लेस्तार या पेशाब पानी वाले, इंशाल्लाह हमा सिफ्त मौसूफ ये नुस्खा जामे बन गया। कुश्ता से दाता खाने का तरीका क्या है जनाब, मक्खन बलाई से आपने गंदम के दाने के बराबर ये खाना है।
और इसको छान कर खाना है। पहले कपड़े से आपने 2 तह कपड़ा लगाकर इसको छान लेते हैं। ये तना और कमा वाली ये तरकीब जरूर अपनाएं, कोई गलती आप नहीं करेंगे। वरना आप बेहतर यही है कि आप हजरत अल्लामा कारी शेर असलम कादरी साहब से, माशाल्लाह बहुत बड़े हकीम है जी, इनसे ये आप बै कर लें, खरीद लें, ये आपको दे देंगे, वो आप इस्तेमाल कर लें। ये बाजारी कुश्ता जात से आप परहेज करेंगे। ये वो है जो खुद आपने हाथ से बनाया हुआ है कि ये दांत का कुश्ता है और बिल्कुल ये कुश्ता है ऊपर नीचे, ये कोई इसमें कच्ची वच्ची चीज़ नहीं है, नुकसानदेह जर्र सा चीज़ नहीं है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ये तमाम जो अमराज है ना, उनका अहाता करेगा, फ़ायदा बख्शने में उनका अहाता करेगा। तो इंशाल्लाह मादा आपका गाढ़ा होगा, और जब मादा गाढ़ा होता है ना, इंसान के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती, बार बार अद्वियात नहीं खाना पड़ती, बार बार मसाइल भी नहीं होते। हत्ता कि इसको शादी कोर्स भी कह सकते हैं। जरासीम का मसला हो वो भी हल हो जाता है इंशाल्लाह। जरासीम वाफर मिकदार में, जो कि इस दौर का बहुत बड़ा मर्ज है और बनता जा रहा है। फी ज़माना औरतों के इतने मसाइल लायक नहीं है जितने मर्दों को हैं। औलाद ना होने का सबब ज़्यादातर आजकल मर्दों को कसूरवार ठहराया जा रहा है, और है भी ऐसे हक़ाइक़ पे मबनी। जो मर्द बाहर मतलब चीज़ें खाते हैं, वो औरतें तो बदपरहेज़ी नहीं ना करती। ये फार्मी दौर से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ तो मर्द हज़रात हो रहे हैं ना। बाहर जनाब यार बेलियों के साथ जनाब गोलछड़े उड़ाते हैं और बाद में वे हाथों पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। अब क्या करें, अब फिर अद्वियात तो खानी पड़ेगी, फिर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आपको मिलेगा। लेकिन फ़ायदा रास्ता यही है, फ़वायद मुस्तफ़ीद होने का रास्ता यही है। किसी अच्छे मुआलिज से आप अपना इलाज कराया करें, पता चले कि यहाँ